दिलीप सर ने पढ़ाया कि लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। हमने कहा सर पक्का। सर ने कहा ओ तुम इस बार लीलटांस देख लो, एक भी प्री में फेल है। क्लास में एक पंडित जी आया करते थे हमारे, अब तो साथी थे हमारे, कॉलेज प्रोफेसर हो गए। तो वो क्लास में खड़े, उन्होंने कहा सर रुको, जनहित में जारी एक सूचना। ऐसा कहते हैं कि जब राम जी और रावण में युद्ध चल रहा था तो रावण मर ही नहीं रहा था। राम जी ने खूब तीर चलाए पर रावण तो हर बार खड़ा हो जाता, गिर के हा 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 करता। फिर विभीषण आए राम जी के पास और विभीषण ने आगे राम जी कहा कि राम जी आपने जितने तीर चलाए हैं इसके कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके नाभि में अमृत कुंड है। क्या है? कहां पे? और जब तक इसकी नाभि का अमृत कुंड फूटेगा नहीं तब तक ये बंदा मरेगा। कैसे? तो शिव जी का वरदान है कि तुम्हारी नाभि का अमृत कुंड जब तक कोई नहीं फोड़ेगा तब तक तुम मरोगे। तो राम जी ने कहा फिर इतनी देर से जो मैं तीर चला रहा हूं, विभीषण ने कहा आउट ऑफ सिलेबस है। तो फिर राम जी ने कहा तो फिर तो भाई साहब नाभि का अमृत कुंड फोड़ना पड़ेगा। और ये वरदान किसने दिया था? शिव जी ने। तो राम जी भगवान ने पहले शिव जी को याद किया कि हे महाराज शिव जी, आपने कभी इस रावण को नाभि में अमृत कुंड का वरदान दिया होगा, इस वजह से यह रावण अनाचारी, दुराचारी, अत्याचारी हो गया है, अतः इसके नाभि के अमृत कुंड को फोड़कर इसको मारना जरूरी है। मैं इसको मारने जा रहा हूं, हे शिव जी भगवान मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। कहते शिव जी राम जी को दर्शन देते हैं एक छोटे से पक्षी के रूप में, नीलकंठ। कौन से पक्षी के? एक छोटा सा पक्षी, इसके कंठ कैसे होते हैं? नीले होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब देवताओं और दानवों के बीच में समुद्र का मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन तो पता होगा, जब समुद्र का मंथन हो रहा था कि इसमें से अमृत निकलेगा और अमृत पिएंगे, तो पहले अमृत नहीं निकला था, पहले निकला था जहर। क्या निकला था? विष, गरल, हलाहल। अब सब लोग पीना चाहते अमृत, उस हलाहल को, विष को, गरल को, जहर को कौन पिए? भोले भंडारी को याद किया गया। भोले भंडारी ने वो सारा जहर पिया, शिव जी ने जहर पिया, इसलिए शिव जी कंठ कैसे हो गए? इसलिए शिव जी का नाम क्या पड़ा? शिव जी ने एक नीलकंठ पक्षी के रूप में दिखाई दिए राम जी को। राम जी ने हाथ जोड़ेगे, शिव जी भगवान की जय हो। अगला तीर चलाया, रावण का अमृत कुंड फोड़ दिया, नाभि का अमृत कुंड फोड़ दिया और रावण को मार दिया। मतलब रावण को राम जी तब मार पाए जब उनको क्या दिखा? इसका मतलब यदि दशहरे के दिन आप नीलकंठ को देख लेते हो तो आपके काम शुभ होते हैं, आपके काम सिद्ध होते हैं। उस नीलकंठ को हम हमारी भाषा में बोलते हैं लीलटांस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसी को आप बोलते हो किंगफिशर। किंगफिशर का फोटो देखा होगा आपने, वो जो पानी की बोतल पर बना आता है। देखो आप भी जब एग्जाम और उससे पहले दशहरा आए तब क्या देख लेना, एग्जाम में फेल होगे, राम जी पास हुए तो अपने भी क्या हो जाएंगे। हम क्लास में पढ़ रहे थे, दिलीप सर ने क्लास में, पहले दिलीप सर पढ़ाते हैं मेरे राजस्थान जी के, दिलीप सर ने पढ़ाया कि लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। हमने कहा सर पक्का। सर ने कहा ओ तुम इस बार लीलटांस देख लो, एक भी प्री में फेल है। क्लास में एक पंडित जी आया करते थे हमारे, अब तो साथी थे हमारे, कॉलेज प्रोफेसर हो गए। तो वो क्लास में खड़े, उन्होंने कहा सर रुको, जनहित में जारी एक सूचना। क्या बताओ क्या है? कि एक गांव में एक किसान था, उस किसान के बहुत कर्जा हो गया क्योंकि फसलें नहीं हुई, अकाल पड़ गया। किसान पंडित जी के पास गया कि पंडित जी 3 बरस से राम जी राजी नहीं हुए, बारिश हुई नहीं, फसलें हुई नहीं, मेरे कर्जा हो गया है सिर पे, क्या किया जाना चाहिए? कर्जे के कारण हम पति पत्नी के झगड़े बढ़ गए, टाबरों की मेरे सगाई नहीं हो रही, घर के बर्तन भांडे जो है वो बिकने की नौबत आ गई है, लड़ाइयां होती है घर में सारे दिन। और पंडित जी ने कहा कुछ ही नहीं करना, दशहरे के दिन लीलटांस देख लेना, पोबारा 25 है, 7 पीढ़ियां तिर जाएगी तुम्हारी। किसान ने कहा बस इतना सा है, मैं कह रहा हूं पहले इस्तेमाल करो। और दशहरे वाले दिन भाई किसान ने एकदम चिट्टे चिट्टे व्हाइट व्हाइट कपड़े पहने और गया भाई जंगल के अंदर, क्या देखने के लिए? आधा दिन पूरे दोपहर तक उसने छान मारा, लेकिन लीलटांस दूर दूर तक भी दिखाई। और किसान को लगा भाई काम तो टफ है, ऐसे तो हर कोई लीलटांस को देख ले, फिर तो हर किसी के जीवन अच्छा हो जाए। उसको दोपहर तक घूम घाम के भूख लगी तो उसको लगा आप नहीं दिखेगी भाई, भाग्य में नहीं है अपने, तो अगले साल वापस देखने के लिए आएंगे। वो जैसे ही वापस मुड़ने लगा घर की तरफ, इतने में उसको लीलटांस जमीन पे पड़ी हुई दिखी, मरी हुई दिखी। उसको लगा ये तो पूछना ही भूल गए थे पंडित जी से कि जिंदा देखनी है कि मरी हुई देखनी। तो उसने उसको यूं मुंह करके और जेब में डाल लिया अपने लीलटांस को कि पंडित जी से पूछ लेंगे, यदि मरी हुई देखनी तो वहां जाके देख लेंगे, वरना फेंक देंगे, अभी तो ढंग से अपने देखी नहीं इसको। आया पंडित जी के पास, सर पंडित जी को आकर पंडित जी सॉरी वो एक बात मैं पूछना भूल गया था कि जिंदा देखनी कि मरी हुई देखनी। पंडित जी ने कहा मरी हुई देख मत लेना, बर्बाद हो जाओगे, 7 पीढ़ियां रुल जाएगी, लुगाई मोटार एक दूसरे का सिर फोड़ दोगे, घर वाले तुम्हें, तुम्हारे बेटे बहू है वही तुम्हें पीटने लग जाएंगे, टाबरों की कोई सगाई पता ही होगी नहीं, सब तरफ लड़ाइयां लड़ाइयां होगी तुम्हारे एकदम। उसने बाहर निकाल कहा हम तो बर्बाद हो ही गए। सूचना इसलिए है
क्या आप कहीं फ्री के चक्कर में लील डांस देखने जाओ, आपको मरी भी दिख जाए, आप वापस मेरे पास ले आओ, मुझे दिखा दो, है अपने भले दिन चल रहे हैं भाई साहब, है ना। अपनी लील डांस देख चुके हैं, अपने पहले जिंदा देख चुके हैं, इसलिए भले दिन आए। इसलिए इस प्रकार का कोई कार्य होना, तुम भी देखो तो कैसी देखनी है।